जाने कब तक दूर रहेगा बाबू से उसका सोना, बस चल रहा है एक दूसरे की याद में इनका रोना धोना। रातों में जागना और दिन दिन भर सोना, जाने आगे क्या क्या दिन दिखाएगा ये कोरोना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और आप मेरे साथ जुड़े हैं एक ऐसे सफ़र पर जहां वी आर लर्निंग टू लव मैथ्स। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली ही वीडियो में बता दिया था कि एसएससी के जो एग्ज़ाम्स हैं वो मोस्ट प्रोबेबली अगस्त से रिज्यूम हो जाएंगे। तो 1 जून को एसएससी ने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी रिलीज़ कर दिया है, जिसमें सभी एसएससी रिलेटेड एग्ज़ाम्स अगस्त से रिज्यूम होने लगेंगे। उसी के साथ साथ बैंकिंग सेक्टर से जुड़े सभी एग्ज़ाम्स और रेलवे सेक्टर से जुड़े सभी एग्ज़ाम्स भी इसी टाइम पीरियड में कंडक्ट होने लगेंगे। तो अब आप सभी को अपनी पूरी मेहनत के साथ, पूरे जज्बे के साथ अपनी तैयारी में फिर से जुट जाना है। अगर आप अभी भी कहीं पर टाइम मैनेजमेंट को लेकर परेशान हैं तो जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी उसको पूरा कंप्लीट देखिएगा, तो आपको एक स्ट्रैटेजी पता चल जाएगी कि आप अपने इस डेली रूटीन से कैसे कुछ टाइम रोज़ इंक्रीज़ करते करते वापस अपनी पढ़ाई की तरफ आ सकते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी मिक्सचर की, तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए लास्ट क्लास में हमने जो कॉन्सेप्ट समझे थे उसी पर सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आप सभी लोग इस वीडियो को पहले पॉज कीजिएगा, उस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद मैं आपको उसका सॉल्यूशन बोर्ड पर प्रोवाइड कराऊंगा। तो क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। तो उम्मीद है आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, दूध और पानी के 4 मिश्रण 4 बर्तन में रखे जिनमें इनका जो रेशियो है 1:2, 3:2, 7:3 और 1:1 है। इन तीनों बर्तनों की जो क्वांटिटी है उसका रेशियो है 1:2, 3:4। अब हमसे कहा गया कि इन चारों बर्तनों के मिश्रण को मिलाकर एक 5वें बर्तन में डालना है और उस 5वें बर्तन में दूध और पानी का रेशियो क्या होगा। तो अगर हम इसको कन्वेंशनल मेथड से करेंगे तो सबसे पहले हम इसका सम चेक करेंगे, जो कि है 3, इसका सम है 5, इसका सम है 10 और इसका सम है 2। अब इन सभी के सम को इक्वल करना होगा, फिर रिस्पेक्टिव क्वांटिटी के साथ इसको मल्टीप्लाई करना होगा और फिर दूध में दूध और पानी में पानी जोड़ के हमको उस रेशियो को निकालना होगा। तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब होने वाला है। तो हमने जो हवाई मेथड समझा था उसमें हम इसका डायरेक्ट एलसीएम फाइंड करेंगे। 3, 5, 10 और 2। तो सबसे बड़ी वैल्यू है 10, तो 10 5 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 10 3 से डिवाइड नहीं होने वाला। तो 10 को मैंने एक बार मल्टीप्लाई किया 20, फिर एक बार मल्टीप्लाई किया यानी कि 30, यानी 30 3 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, 5 से और 2 से तो हो ही रहा है, यानी कि मेरा इसका एलसीएम आ गया 30। अब 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 यूनिट है इसकी क्वांटिटी के, यानी कि मेरा जो रेशियो आंसर में आएगा या तो उसका सम होगा 300 या फिर ऐसा कोई सम जो इसे 300 का होगा फैक्टर। अगर मैं इन ऑप्शंस को चेक करूं तो 7 और 3 10 और ये 9 290, 10 और 4 240, 4 10 304 और 10 और ये 300, यानी इन चारों ऑप्शन में से ही ना तो पहला मेरा ऑप्शन सही है, ना दूसरा, ना तीसरा, यानी मेरा आंसर हो गया 169:131। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। इसी तरीके से इसी आसानी के साथ हम इन बहुत ही लेंदी क्वेश्चंस को बहुत ही कम टाइम पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज जो हम टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करता है बच्चों को। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को विजुअलाइज करेंगे पहले और फिर देखेंगे कि इसके जैसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में लगातार आते रहते हैं उनको हम डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन को विजुअलाइज करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है इस बात को समझें ज़रा। एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें इनका अनुपात 7:5 है। हमने 9 लीटर मिश्रण निकालकर 9 लीटर पानी मिला दिया, जिससे यह अनुपात 7:9 हो गया। तो हमें ये बताना है
कि इस मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ दिस मिक्सचर हमको बतानी। तो समझेंगे ज़रा। हम मान लेते हैं कि ये बर्तन था पूरा भरा हुआ। अब जैसे ही मैंने इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाला तो शायद ये बर्तन इतना रह गया होगा। अब क्योंकि मैंने इसमें से मिश्रण निकाला है तो जो इसका अनुपात यानी 7:5 है, इसी रेशियो में मिक्सचर निकला भी होगा और इस रेशियो में मिक्सचर बचा भी होगा। अब जैसे ही मैं इसमें पानी ऐड करूँगा, और मैंने पानी कितना ऐड किया है, जितना मिक्सचर निकाला था, यानी कि फिर से बर्तन पूरा भर जाएगा। अब हमसे पूछा है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर बतानी है। अब एक बात अगर हम यहाँ ध्यान दें कि यहाँ पर भी रेशियो 7:5 है, यहाँ पर भी रेशियो 7:5 है, यानी अगर मैं रेशियो का कंपैरिजन करता हूँ तो दोनों जगह है बराबर। पर अगर मैं क्वांटिटी की बात करूँगा तो शायद ये है इनिशियल क्वांटिटी और ये क्वांटिटी है जब 9 लीटर मैंने बाहर निकाल दिया। और क्योंकि 9 लीटर पानी मिक्सचर निकाल कर 9 लीटर ही पानी डाल दिया तो फिर से बर्तन गया है भर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पहली इमेज है और जो ये आखिरी इमेज है, इन दोनों ही इमेज में जो मिक्सचर की क्वांटिटी है वो है बराबर। तो अब बात या फिर अब ध्यान देते हैं हम इसके रेशियो पर, यानी मैं क्वेश्चन की शुरुआत मानता हूँ अब यहाँ से, क्योंकि मुझे इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर बतानी है। तो यही है इनिशियल क्वांटिटी जो कि यहाँ पर भी थी। अब दूध और पानी का रेशियो है 7:5, यहाँ पर है दूध और पानी का रेशियो 7:9। अब क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ पानी ऐड किया है तो पानी की जो वैल्यू है वो हो गई है 5 से 9, यानी पानी बढ़ चुका है 4 पॉइंट। और ये 4 पॉइंट बढ़ा है किस वजह से, 9 लीटर की वजह से। और अगर 4 पॉइंट की वैल्यू 9 लीटर है तो 1 पॉइंट की वैल्यू हो गई 9/4 लीटर। हमसे पूछा है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, तो क्योंकि इनिशियली भी ये बर्तन पूरा भरा था तो हम कहेंगे कि इनिशियल क्वांटिटी है 7 और 9 16 पॉइंट। यानी मेरा आंसर हो जाएगा कि शुरुआत में इस बर्तन में कितने लीटर मिक्सचर था, 36 लीटर। अब हमसे अगर वो ये पूछने लगे कि इस 36 लीटर मिक्सचर में स्टार्टिंग में दूध कितना था, तो हम कहेंगे कि स्टार्टिंग में जो रेशियो था दूध और पानी का था वो 7:5, यानी 7 और 5, इस 12 पॉइंट की वैल्यू थी 36 लीटर। 1 पॉइंट की वैल्यू होगी 3 लीटर। तो दूध की मात्रा है यहाँ पर 7 पॉइंट, तो हम यहाँ से ये भी बता पाएंगे कि इनिशियली इस बर्तन में दूध की मात्रा कितनी थी। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो इसको फिर से समझेंगे और एक डायरेक्ट मेथड भी देखेंगे इस क्वेश्चन को करने का। अब कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा डायरेक्ट समझने की। ध्यान दो जरा। इनिशियली इसका जो रेशियो है वो है 7:5। अब इसका रेशियो हो चुका है 7:9। 7:5 से 7:9 कब हुआ, जब मैंने इसमें 9 लीटर पानी ऐड किया। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि स्टार्टिंग में जो ये मिक्सचर था इसकी क्वांटिटी कितनी थी, तो अगर मैं रेशियो की बात करूं तो रेशियो हो जाएगा 7 और 9 16। यानी कि स्टार्टिंग में इस जो क्वांटिटी थी इस मिक्सचर की वो थी 16। और अगर मैं पूछूं कि मैंने इसमें कितना पानी ऐड किया है, क्योंकि पानी हो गया है 5 से 9, तो मैं कहूँगा कि मैंने इसमें पानी ऐड किया है 4। कहने का मतलब कि अगर इस मिक्सचर की पहले क्वांटिटी थी 1, तो इसमें कितना पानी ऐड हुआ है, 1 पॉइंट। और ये 1 पॉइंट क्वेश्चन में दिया है 9 लीटर के बराबर, तो ये 4 पॉइंट हो जाएगा 36 लीटर के बराबर। यानी मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी कर सकता हूँ बिना किसी कंपैरिजन के साथ। सिर्फ ये बात पता लगा ली जाए अगर कि मैंने इस मिक्सचर का कितना पार्ट रिप्लेस किया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम ऐसा ही है। फिर से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद 2 और क्वेश्चंस थोड़ा सा चेंज करके समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं ज़रा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसने कहा कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है 7:5।
9 लीटर मिश्रण निकाला और 9 ही लीटर पानी डाल दिया, जिससे यह अनुपात कितना हो गया, 1:1। तो प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा बतानी है। इन क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन ये होती है कि हम इस रेशियो को कंपेयर करते हैं। भाई इस रेशियो को हम कंपेयर कर सकते हैं, पर उसमें एक बात ध्यान रखने वाली है, वो क्या है उसे समझते हैं। हमसे कहा कि इस मिश्रण में से 9 लीटर मिश्रण निकाल दिया। अब क्योंकि इसमें अनुपात 7:5 था, तो निकालने के बाद भी अनुपात कितना बचेगा, 7:5। अब जैसे ही मैंने इसमें 9 लीटर पानी ऐड किया, यानी कि दूध जितना था दूध उतना ही रहना चाहिए, पानी भले ही बढ़ जाए। अब दूध अगर 7 था तो यहाँ पर भी दूध कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ दूध 7 होना चाहिए तो मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर दी 7 से। अब जैसे मैंने इसकी मल्टीप्लाई 7 से करी तो ये रेशियो हो गया 7:7। अब जैसे ये रेशियो 7:7 हुआ तो अब ध्यान देने वाली बात क्या है, पानी हो गया 5 से 7, यानी पानी कितना बढ़ गया, 2 पॉइंट। और ये 2 पॉइंट किस वजह से बढ़ा है, इस 9 लीटर की वजह से। और अगर 2 पॉइंट 9 लीटर के बराबर है तो 1 पॉइंट हो गया 9/2 लीटर के। अब बात ये आती है कि प्रारंभ में मिश्रण था कितना। अब ध्यान रखना एक बात, रेशियो पे ध्यान नहीं देना, इसकी क्वांटिटी पे ध्यान दो। अब क्योंकि क्वेश्चन मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मैंने पानी यहाँ से मिलाना शुरू किया है। भाई ये रेशियो जो है, इस रेशियो की वैल्यू कहाँ से आ रही है, इस वैल्यू से। और ये वैल्यू किसकी है, पानी की। और पानी मैंने कहाँ ऐड करना शुरू किया, इस दूसरी इमेज के बाद से। यानी कि जो ये वैल्यू आएगी या तो इस रेशियो की आएगी या इस रेशियो की आएगी। तो अगर 1.9/2 लीटर के बराबर है, अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, 12 पॉइंट। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो 12 पॉइंट है ये है 54 लीटर के बराबर। और अगर मैं कहूँगा 54 लीटर, यानी कि इस बर्तन में है 54 लीटर पानी, पर ये इनिशियल क्वांटिटी नहीं है, प्रारंभिक मात्रा नहीं है। प्रारंभिक मात्रा में कैसे पहुँच पाऊँगा, इस 9 लीटर को फिर से इसमें डालना होगा, यानी कि यहाँ पर, यानी 54 + 9। मैं कहूँगा कि इस बर्तन में प्रारंभ में कितने लीटर मिश्रण था, 63 लीटर। पर अगर इसको मैं डायरेक्ट करना चाहूँ तो वो यहाँ से कर सकता हूँ। कैसे, कि भाई बर्तन पूरा भरा हुआ था। अब क्योंकि बर्तन पूरा भरा हुआ था तो 7 और 7 यानी कि 14 पॉइंट हो गया। अब अगर 1 पॉइंट इसके बराबर है तो 14 पॉइंट हो जाएगा 9/2 × 14, 63 लीटर। देखो टाइप बहुत ही कन्फ्यूजिंग है। ऐसा हो सकता है कि तुम्हें कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, पर अभी इसको ऐसे ही जैसे मैं इस फिगर को बना रहा हूँ इसको समझते रहो, क्योंकि 2 क्वेश्चन के बाद जब मैं इस क्वेश्चन को फिर से करने लगूंगा तो शायद ऐसा हो सकता है कि ये चीज़ आपको समझ में ना भी आए और आप इसका आंसर 5 से 10 सेकंड में देने लगे। तो जो भी चीज़ है इसको पहले नोट करते रहो धीरे धीरे। लगभग 7-8 क्वेश्चन हमें करने हैं, तो इन कॉन्सेप्ट को हमें समझना है। पहले क्वेश्चन को हम विजुअलाइज कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और जब हम इस चीज़ को डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो आपको एक बात पता होगी, आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी एकदम से कि हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर कैसे रहे। तो अभी इस क्वेश्चन को नोट करो, अगला क्वेश्चन भी इसी के जैसा करते हैं, एक और क्वेश्चन इसी के जैसा करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो उन्हें हम एकदम से डायरेक्ट 3 से लेकर 4 सेकंड में कैसे करेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, स्क्रीन को पॉज करो, एक बार उसे नोट करो, फिर इसको हम डिस्कस करते हैं। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज हुआ है, इसको कोशिश करते हैं समझने की। इसने कहा है कि एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें इसका अनुपात है 3:1। फिर से इसने इसमें से 6 लीटर मिश्रण निकाला। अब क्योंकि 6 लीटर मिश्रण निकाला तो मिक्सचर की मात्रा थोड़ी कम हो गई होगी, और फिर से इसने 6 लीटर इसमें पानी डाल दिया, यानी कि ये बर्तन फिर से भर चुका है। तो सवाल वही है कि प्रारंभ में इस मिश्रण की मात्रा बताइए। तो हम वैसे ही समझेंगे इसको कि अगर इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 था और अगर 6 लीटर मिश्रण निकाल दिया है तो अभी भी अनुपात 3:1 ही रहना चाहिए। ठीक है, अब मैंने इसमें मिलाया है पानी। अब क्योंकि पानी मिलाया है तो पानी की मात्रा तो बढ़नी चाहिए, तो यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, तो बढ़ गई। पर अगर क्योंकि सिर्फ पानी मिलाया है तो दूध जितना था उतना रहना भी तो चाहिए। अब क्योंकि यहाँ दूध 9 है, यानी कि यहाँ भी दूध कितना रहना चाहिए था, 9। और अगर यहाँ दूध 9 रहना चाहिए था, यानी मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 से। जैसे ही मैं इसकी मल्टीप्लाई 3 से करूँगा तो ये रेशियो बनेगा 9:3। अब
यहाँ पर है इस पानी की मात्रा 3 और यहाँ पर है इस पानी की मात्रा 5, यानी पानी कितने पॉइंट बढ़ गया, 2 पॉइंट। और ये 2 पॉइंट किस वजह से बढ़ा है, इस 6 लीटर की वजह से। इस 1 पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 3 लीटर। और अगर 1 पॉइंट 3 लीटर के बराबर है तो हमें बताना है प्रारंभ में ये मिश्रण कितना था। यानी प्रारंभ में क्योंकि ये बर्तन भरा हुआ था तो मैं बोलूँगा कि इस मिश्रण की जो मात्रा रही होगी वो 9 और 5 14 पॉइंट, यानी कि 14 गुणा 3 42 लीटर। उम्मीद होगी कि जब ये प्रारंभ की बात बोल रहा है तो मैं इसे यहाँ से कंपेयर ना करके यहाँ से कंपेयर क्यों कर रहा हूँ। दरअसल जो मैं इस पॉइंट की वैल्यू निकाल रहा हूँ ये 1.3 लीटर के बराबर है। ये इन 2 इमेज के लिए है। भाई ये क्वेश्चन यहाँ से फिर से नया बन जाता है क्योंकि इस मिश्रण में से इसने 6 लीटर मिश्रण निकाला और वो मिश्रण निकाल कर ले गए। अब क्योंकि यहाँ पर ये मिश्रण होगा इतना और इसमें 6 लीटर पानी मिलाने के बाद ये मिश्रण पहले जितना हो गया। पहले जितना क्यों हो गया भाई, क्योंकि 6 लीटर निकाला 6 लीटर ही डाल दिया। हमेशा ऐसा नहीं होगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज भी करेंगे अभी 2 क्वेश्चन के बाद, पर अभी से समझते हैं। अब क्योंकि मैंने इसमें 6 लीटर पानी ऐड किया, अब क्योंकि पानी ऐड किया है तो दूध जितना था उतना ही रहना चाहिए। अब क्योंकि दूध 9 है तो दूध 9 कर दिया, पानी 3 से 5 हो गया, यानी पानी बढ़ गया 2 पॉइंट। अब ये 2 पॉइंट बढ़ा है तो 2 पॉइंट 6 लीटर के बराबर, 1 3 लीटर के बराबर, तो 14 पॉइंट किसके बराबर, 42 लीटर के। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से भी सॉल्व कर सकता हूँ भाई। अगर 1 पॉइंट 3 लीटर के बराबर है तो ये 12 पॉइंट 12 गुणा 3 36 लीटर के बराबर। पर यहाँ पर है इस मिश्रण की मात्रा। अगर वो कहेगा प्रारंभ में कितनी थी तो क्योंकि उसने 6 लीटर निकाल लिए थे तो मुझे फिर से इसमें 6 लीटर भर के बताना पड़ेगा कि 36 + 6 लीटर प्रारंभ में ये मिश्रण कितना रहा होगा, 42 लीटर। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। और इसके जैसे 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, ये फिर से क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में जब हम इस क्वेश्चन को दोबारा करेंगे तो हम ये देखेंगे कि कैसे मैं इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए डायरेक्टली भी कर सकता हूँ। तो अगला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर आएगा, वीडियो को पॉज करेंगे, फिर उस क्वेश्चन को नोट करेंगे, फिर हम उसको करना शुरू करते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। इस क्वेश्चन को करते हैं ज़रा। इसने कहा है कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 13:7। हमने 20 लीटर मिश्रण निकाला, यानी कि अभी भी अनुपात कितना होगा, 13:7 ही होगा। अब मैंने इसमें 20 लीटर पानी डाल दिया, यानी जितना मिश्रण निकाला अगर मैंने उतना ही पानी डाल दिया, यानी कि ये रही इसकी फाइनल क्वांटिटी। अब ध्यान देंगे ज़रा एक बात, इस क्वेश्चन को अगर हम यहाँ से देखें, अब क्योंकि अनुपात है 13:7 और यहाँ हो चुका है अनुपात 3:2। अब क्योंकि मैंने सिर्फ पानी ऐड किया है तो दूध जितना था उतना ही होना चाहिए। यहाँ दूध है 13 और यहाँ दूध है 3, यानी इसके पास 13 है, इसके पास क्या नहीं है, 3, यानी ये 3 हम इसको दे देंगे। और क्योंकि इसके पास 3 है और 13 नहीं है तो ये 13 हम इसको दे देंगे। तो यहाँ से रेशियो बनेगा 39:21 और यहाँ से रेशियो बनेगा 39:26, यानी कि दूध की मात्रा जो बढ़ी है वो बढ़ी है 5 पॉइंट। और ये 5 पॉइंट किस वजह से बढ़े होंगे, इस 20 लीटर की वजह से। 5 पॉइंट 20 लीटर के बराबर तो 1.4 लीटर के बराबर। तो हमसे पूछा है इनिशियली इस मिक्सचर की क्वांटिटी बताइए। तो अगर 1.4 लीटर के बराबर तो हम कहेंगे 65.65 गुणा 4 260 लीटर के बराबर। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। अब क्वेश्चन देखते हैं जिसमें जितना वो मिक्सचर निकाल रहा है अगर वो उतना ही पानी ना डाले तो उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को बड़ी कॉन्सेप्चुअली इमेज बनाकर देखा है तो अब हमें ज़्यादा परेशानी आने वाली नहीं है। फिर हम देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर आएगा, वीडियो को पॉज करेंगे, उस क्वेश्चन को नोट करेंगे, फिर देखते हैं कि उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं ज़रा। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है 3:2। 25 लीटर मिश्रण निकाला तो अनुपात कितना रह जाएगा, 3:2। पर क्योंकि 25 लीटर मिश्रण निकालने के बाद 15 लीटर ही पानी डाला है, यानी कि ये बर्तन अब पूरा ना भर के थोड़ा कम रह जाएगा।
और हमसे फिर से पूछा है कि इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर बतानी है, प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा थी क्या। तो ध्यान देते हैं फिर से, क्योंकि यहाँ से हमने 15 लीटर पानी ऐड किया है, तो बात समझना ज़रा कि दूध जितना था दूध उतना ही है, पर पानी हो गया है 2 से 7, यानी पानी बढ़ गया है 5 पॉइंट। अब 5 पॉइंट बढ़ा है किस वजह से, इस 15 लीटर की वजह से। तो 1 पॉइंट हो गया 3 लीटर के बराबर। और अगर 1 पॉइंट 3 लीटर के बराबर हो गया, और अगर मैं यहाँ ये 10 पॉइंट की वैल्यू लिखूँगा, तो शायद मैं ये लिखूँगा जो कि 10 लीटर कम है। क्यों? क्योंकि 25 लीटर निकाल के अगर 15 लीटर ही डाला है, यानी कि 10 लीटर हमने कम डाला है। तो अगर मुझे यहाँ से वैल्यू अगर मैं लिखूँ 10 पॉइंट की, तो वो हो जाएगा 30 लीटर, यानी इस बर्तन में है 30 लीटर। और अगर हमने इसका आंसर 30 लीटर लगा दिया, तो वो आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि अगर मैं वैल्यू रखूँ यहाँ पर जो कि है 5 पॉइंट, और अगर 1 पॉइंट 3 लीटर के बराबर, तो 5 पॉइंट 15 लीटर के बराबर वो मुझे वैल्यू बताएगा इस बर्तन की। अब 15 लीटर है और 25 लीटर निकाल लिया था, यानी इनिशियली इस बर्तन में जो मिश्रण था वो कितना रहा होगा, 40 लीटर। और अगर हम यहाँ से देखें, क्योंकि इस बर्तन में है 30 लीटर, और क्योंकि 25 लीटर निकाल कर सिर्फ 15 लीटर डाले हैं, यानी 10 लीटर कम डाले हैं, यानी इनिशियली अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ तो मिश्रण होगा 40 लीटर। तो ये बड़े ही हमने कॉन्सेप्चुअली विजुलाइज करके क्वेश्चंस को समझा। अब इन क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, उस बात को समझते हैं। इन्हीं के जैसे पहले कुछ क्वेश्चंस को समझते हैं, फिर देखेंगे कि इन क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कैसे कर पाएंगे। तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये सभी क्वेश्चंस तो हमें आते ही हैं, शायद हम इस वीडियो को देखकर कहीं टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहे, पर रुको जरा, सब्र करो। ये बड़े ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। अभी तो इस मिक्सचर की स्टार्टिंग है। इस मिक्सचर को हम कंप्लीट करेंगे लगभग 7 लेक्चर्स में, और ये आज हमारा 2 लेक्चर्स, यानी कि हम आने वाली वीडियोस में कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो शायद आज तक किसी ने कराए तक भी नहीं है, और आप उनके सॉल्यूशंस कभी किसी साइट पर, कभी किसी वेबसाइट पर ढूंढते रहते हैं, पर उनके कोई शॉर्ट ट्रिक या शॉर्ट मेथड आपको नहीं मिलता। तो आने वाली जो वीडियोस होंगी उनमें हम एक से एक बेहतरीन सवाल करेंगे, फिर हम देखेंगे कि आपको मिक्सचर आता कितना है। अभी तो इन्हीं क्वेश्चंस को करिए। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आएगा, वीडियो को पॉज करिए, उस क्वेश्चन को देखिए, फिर हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। ये क्वेश्चन देखने में अलग लग सकता है, पर जितने भी हमने अभी 4 या 5 क्वेश्चन किए हैं, दरअसल वही क्वेश्चन है, और यही वो क्वेश्चन है जो उन क्वेश्चंस को बहुत ही शॉर्ट मेथड से आपको करना सिखा देगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस बात को समझते हैं। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है 3:1। इस मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए, मान लीजिए x निकाल दिया हमने, और उतना ही पानी डाल दिया जाए, यानी कि फिर से x डाल दिया, ताकि दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। तो इस बात को समझना जरा। इस बर्तन में मान लीजिए x + y मिश्रण था। अब जैसे ही मैंने इसमें से x लीटर निकाला, तो अब इस बर्तन में कितना मिश्रण बच गया होगा, y लीटर, और मैंने फिर से इसमें x लीटर ही पानी डाल दिया, यानी फिर से मिश्रण कितना हो चुका है, x + y लीटर। तो अगर हमें यह बताना है कि हमने कितना मिक्सचर रिप्लेस किया है पानी से, तो हम कहेंगे कि हमने x लीटर मिश्रण निकाला है, कितने में से, x + y लीटर मिश्रण में से, यानी कि मेरा आंसर होना होगा x/x + y। अभी x/x + y क्या है, ध्यान देंगे जरा। पिछले जो क्वेश्चंस किए हैं उनकी इमेज को ध्यान में रखना। मान लीजिए बर्तन पूरा भरा है, इसमें दूध और पानी का अनुपात है 3:1। अब अगर हमने इसमें से x लीटर मिश्रण निकाल दिया, तो अनुपात तो शायद 3:1 ही रहेगा, और अब हमने इसमें डाल दिया है x लीटर पानी। अब क्योंकि हमने सिर्फ पानी ऐड किया है, तो दूध है अगर 3, तो अभी भी दूध कितना होना चाहिए, 3। तो हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी 3 से, तो ये रेशियो हो गया 3:3। तो अगर यहाँ अनुपात है 3:1 और यहाँ अनुपात है 3:3, यानी पानी हमने कितना ऐड किया है, 2 पॉइंट, और शायद इस x की वैल्यू क्या है, 2। अगर मैं आपसे पूछूं x + y की वैल्यू, तो y और x + y तो शायद सेम है, और हमने बात की थी कि जो ये पॉइंट की वैल्यू आती है वो इन 2 इमेज के लिए आती है,
यानी कि अगर 2 पॉइंट की वैल्यू x है तो 6 पॉइंट, यही तो हुआ इनिशियल हमारा मिक्सचर, तो इस 6 पॉइंट की वैल्यू हो गई x प्लस वाई। तो हम क्या पाएंगे कि 2 पॉइंट अगर x के बराबर है तो 6 पॉइंट हो जाएगा x प्लस वाई के बराबर। कहने का मतलब हमने जो मिक्सचर रिप्लेस किया था दूध से, उसका आंसर हो जाएगा 1/3। अब इन क्वेश्चंस को थोड़ा स्पीड के साथ करने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे जो हमने इससे पहले 4 या 5 क्वेश्चन किए थे उन्हें इसकी हेल्प से बहुत तेज़ी से कैसे किया जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वीडियो को पॉज करें, एक बार इसे नोट डाउन करें, करने की कोशिश करें। अब क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास ना तो फिगर बनाने का टाइम होगा, ना ही बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने का टाइम होगा, तो जैसे ही अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्योंकि हमने इस टाइप के इतने सारे क्वेश्चन कर भी लिए हैं, तो अब हम उन इमेज को अपने दिमाग में विजुअलाइज करेंगे। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 11:7। इस मिश्रण का कुछ भाग निकालकर उतना ही पानी डाल दिया गया जिससे यह अनुपात हो गया 1:1। तो मिश्रण का कितना भाग निकाला गया? तो हमने ये चीज़ विजुअलाइज करी अपने दिमाग में कि अगर बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 11:7 है और हमने सिर्फ पानी ऐड किया है, तो दूध अगर 11 था तो दूध अभी भी कितना होना चाहिए? 11। अब क्योंकि दूध अगर बराबर है तो हमने ये देखा पानी की मात्रा बढ़ चुकी है 4 पॉइंट, और अगर 4 पॉइंट पानी बढ़ा है यानी कि हमने 4 पॉइंट मिश्रण भी निकाला था, और फाइनली यानी कि जो थर्ड इमेज थी उसके रेशियो का अगर हम सम देखेंगे तो वो आ जाएगा 22। इसका मतलब जो हमने मिश्रण रिप्लेस किया है वो है 2/11। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा। अब फटाफट उसको नोट डाउन करें और करने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन कह रहा है, मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 2:1। मिश्रण का कितना भाग निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाए ताकि अनुपात हो जाए 5:3। तो क्योंकि हमने पानी ऐड किया है तो जो दूध की मात्रा है वो हो जाएगी सेम, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 10:5 और 10:6, यानी पानी की मात्रा बढ़ती है 1 और टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी हो जाएगी 16। उम्मीद है इस बात को विजुअलाइज कर पा रहे होंगे। ये 10 और 6 है उस थर्ड इमेज की वैल्यू जो बराबर हो जाती थी किसके? इनिशियल क्वांटिटी के, क्योंकि जितना मिश्रण हम निकालते हैं और उतना ही पानी डाल देते हैं, तो जो थर्ड मिश्रण का जो रेशियो है उसका जो सम है वो हमारी इनिशियल क्वांटिटी को बताता है। उम्मीद है इस बात को समझ पा रहे होंगे कि जो ये 16 पॉइंट की वैल्यू है ये दरअसल उस थर्ड इमेज की वैल्यू है जो इनिशियल क्वांटिटी को हमें बताता है। तो इस टाइप का आज का लास्ट क्वेश्चन, सभी बच्चे वीडियो को पॉज करेंगे, उसे एक बार बहुत तेज़ी से ट्राई करने की कोशिश करेंगे, फिर उसको हम बोर्ड पर करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 5:2। मिश्रण का कितना भाग निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाए ताकि यह अनुपात हो जाए 2:1। अब क्योंकि पानी मिलाया गया है तो दूध की मात्रा करनी है सेम, तो हम कहेंगे कि पानी हो गया 4 से 5, यानी 1 पॉइंट बढ़ गया, यानी जितना पानी बढ़ा है उतना ही मिश्रण निकाला भी गया है, और टोटल जो मिक्सचर था इनिशियली वो रहा होगा 15। तो हमारा आंसर आ गया 1/15। भाग मिश्रण का निकालकर उसे पानी से रिप्लेस कर दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात 5:2 से 2:1 हो जाएगा। उम्मीद है ये सभी सवाल आपको समझ में आए होंगे। अब देखते हैं जो आज हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चंस किए उन्हें हम बहुत तेज़ी से कैसे इस तरीके से कर सकते हैं। उनमें से एक एग्जाम्पल को उठाकर दोबारा से कोशिश करते हैं करने की। तो जो आज इन टाइप का सबसे पहला क्वेश्चन था कि दूध और पानी का अनुपात है 7:5, 9 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाए तो यह अनुपात हो जाता है 7:9। तो प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा बताइए। अगर मैं इस क्वेश्चन को पिछले जो हमने क्वेश्चन किए उससे कंपेयर करूं तो मैं एक बात कहूंगा कि दूध और पानी का अनुपात है 7:5, अब यह अनुपात हो गया है 7:9, यानी कि पानी की मात्रा बढ़ी है 4 और टोटल मिश्रण रहा होगा 16,
यानी कि मैं इस क्वेश्चन को कह सकता हूँ कि मैंने पूरे मिश्रण का 1/4 भाग रिप्लेस कर दिया है पानी से। कहने का मतलब अगर मिश्रण था 4 तो मैंने कितना पानी उसमें मिलाया है 1 पॉइंट, और क्वेश्चन में गिवन था कि पानी मिलाया गया है 9 लीटर। यानी अगर 1 पॉइंट की वैल्यू 9 लीटर तो 4 पॉइंट की वैल्यू 36 लीटर। यानी उन सभी क्वेश्चंस को हम बहुत ज़्यादा आसानी से डायरेक्टली बिना किसी फिगर को बनाए, बिना कंफ्यूज हुए, अगर हम उन सब चीज़ों को तैयारी के टाइम पर विजुलाइज करके प्रैक्टिस करें, एक टाइप के कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करें और फिर उनको बहुत जल्दी करने का तरीका निकाल लें, तो हम एग्ज़ाम में अपना बहुत सा समय बचा सकते हैं। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। आने वाली अभी 5 मिक्सचर की क्लासेस और होंगी। एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन सवाल आने वाली क्लासेस में आने वाले हैं, तो एक भी क्लास मिस ना करें और मैथ्स के साथ साथ अपने बाकी सब्जेक्ट्स की भी तैयारी पैरेलली करते रहें। क्योंकि जैसा कि नोटिफिकेशन आ चुका है, तो अगर आप केवल मैथ्स या केवल रीजनिंग या फिर कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी करते रहेंगे तो आप अपने कॉम्पिटिटर से बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएंगे। तो ध्यान रखें इस बात का कि जितनी इंपॉर्टेंस आप मैथ्स को दे रहे हैं उतनी इंपॉर्टेंस रीजनिंग को भी दी जाए, उतनी इंपॉर्टेंस इंग्लिश को भी दी जाए और उतनी इंपॉर्टेंस जीएस को भी दी जाए। आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अपनी तैयारी को लेकर। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जीएस का सिलेबस जैसे कि बहुत ज़्यादा वास्ट है और अगर हम किसी भी एक सब्जेक्ट को उठाकर पढ़ने बैठ जाएं तो बहुत महीने लग सकते हैं उस सिलेबस को पूरा करने में। तो ऐसे टाइम पर हम एक स्ट्रैटेजी बनाकर उस चीज़ को पूरा कर सकते हैं। अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूं तो मेरा मानना यह है कि जीएस के उन टॉपिक्स को सबसे पहले उठाया जाए जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पिछले 4 से लेकर 5 साल में आ रहे हैं, और उन टॉपिक्स को भी सेग्रीगेट कर दिया जाए अलग अलग पार्ट में कि किस पार्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं एग्ज़ाम में। जैसे कि अगर हिस्ट्री की बात की जाए और अगर मैं एसएससी सीजीएल 2018 की बात करूं तो एसएससी की जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस पिछले साल देखने को मिले, तो वैसे तो अगर हम हिस्ट्री के पार्ट कर दें तो एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न हिस्ट्री 3 पार्ट हमारे हिस्ट्री के बनते हैं, पर पिछले साल सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस बने वो है मिडाइवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत के। 2019 प्री में जो क्वेश्चंस बने वो ज़्यादातर बने मॉडर्न इंडिया के इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के पार्ट से, यानी कि सन 1900 से लेके 1947 तक आपको सभी चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस करके पढ़नी पड़ेगी। इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो हमें इस तरीके से अपनी तैयारी करनी चाहिए कि 1900 से लेके 1947 तक हमें हर एक इवेंट की क्रोनोलॉजी पता हो और जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स को हमने कहीं शॉर्ट नोट्स में तैयार कर रखा हो कि जैसे ही कोई एग्ज़ाम आए एकदम से हम उनको रिवाइज़ करके तैयार हो सकें। तो इसी तरीके से पिछले 4 से 5 साल में आए हुए सभी क्वेश्चंस की आप अलग अलग से तैयारी कर सकते हैं, अलग अलग से नोट्स बना सकते हैं ताकि आप बहुत जल्दी उस सब चीज़ को रिवाइज़ कर पाएँ। तो इसी उम्मीद के साथ कि अब आप अपनी तैयारियों में लग जाएंगे बिना किसी बहाने के साथ, क्योंकि अभी भी बहुत से बच्चे इस बहाने में लगे हैं कि सर जैसे ही ऑफलाइन बैच स्टार्ट होंगे हम अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। तो अगर आप ऑफलाइन बैच का वेट करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे। तो जो भी हम ये ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं इनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, और हमारी भी ये कोशिश रहेगी कि जिस भी टॉपिक को हम पूरा कराएं आपको दोबारा से उस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो मिलते हैं बहुत जल्दी अगली क्लास में मिक्सचर के कुछ और सवालों के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच।